हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि शादी के बाद दौलत आती है। ये बात सच है कि झूठ? जब मैं आईकास और आईफास दोनों से स्टडी करी है। सब्जेक्ट्स मेरे अलग अलग रहे हैं। आईफास से मैंने न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, टैरो रीडिंग और पामिस्ट्री मैंने आईकास से करी है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था जो कह रहा था कि मैडम मेरा भाग्य जो उदय होगा वो शादी के बाद होगा। तब मैं बिगनर थी, ज़्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं थी, तो मैंने कहा ये बात आप क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि मेरा जो 7th लॉर्ड है 5th हाउस में, तो 7th से वो 11th हो गया ना। तो किसी ने देख कर कह दिया कि आपको बीवी ऐसे मिलेगी इनकम वाली, शादी के बाद ऐसा भाग्य उदय हो जाएगा। बट उसकी कुंडली से ये क्या है, एक मिरर इमेज है। किससे शादी करेगा, क्या उसके नक्षत्र बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर आपको ये बात है कि शादी के बाद नसीब बदलता है, मैं हमेशा कहती लॉटरी की 2 ही टिकट है, एक है शादी और एक है बच्चा। मान लीजिए अब तो सब लव मैरिजेस कर रहे हैं। पहली बात तो किसी को मिलाना ही नहीं आता। मैचिंग तो सब ने करी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी ने गुण मिलान से करी है, या किसी ने पंडित जी से मिलाई है, किसी ने सॉफ्टवेयर से मिलाई है, दुखी सारे हैं। और किसी ने लव मैरिज करी है, कोई लिविंग में रह रहा है, ये भाभी ऐसा है। और जितनी बार मर्जी शादी कर लो, डिवोर्स है तो डिवोर्स है। मान लीजिए मैं लगन को बेस्ट मानती हूँ कि योग तो कैंसिल नहीं है, इतने योग हैं। और अब तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आप कितने कैंसिल कर लोगे? बॉर्न टू ये चीज़ें कैसे चेंज हो जाएंगी? लेकिन अगर ये देखा जाए 7th से 5th लॉर्ड यानी 11th में गेन और प्रॉफिट है, वो पति को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात सच है, झूठ नहीं है। डिपेंड होगा ना आपने मैचिंग कैसे करी है। मान लीजिए लड़की कल रहना नहीं चाहिए, तुम तो कमाते नहीं हो और मुझे तुमसे डाइवोर्स है, फिर आप क्या कर लोगे? तो मैं भी ऐसे ही मैचिंग करती हूँ कि एक अगर माइनस में, दूसरा प्रॉफिट में, और दूसरा अगर माइनस में जा रहा तो पहला बंदा प्रॉफिट में आना चाहिए। गाड़ी कभी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों माइनस माइनस चले जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे भतीजे की शादी हुई है, तो दोनों की कुंडली में दम नहीं था, लेकिन लव मैरिज थी तो हम कुछ बोले नहीं। शास्त्रिक योग में शादी थी और काफ़ी सालों का रिलेशनशिप था। तो कह रहा मासी, मैंने कहा देखो ये सब ने एडजस्ट करके निकाली है, कोई ऐसे नहीं मैचिंग से चमत्कार हो गया, सब ने एडजस्ट करके निकाली है। लेकिन आप प्यार करते हो तो उससे शादी करो। मैं कहा अभी भी एक लॉटरी की टिकट है, वो है तुम्हारा आने वाला बच्चा। लेकिन पहला बच्चा अवॉर्ड होना था, 5th हाउस में मार्स है। तो सेकंड में जब बच्चा हुआ तो बेबी हुई है, बेबी गर्ल है, तो आद्या हुई। अब उसकी कुंडली का हमने यूनिक कॉम्बिनेशन, और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, हमने उसको उस कॉम्बिनेशन में पैदा किया है। क्यों? क्योंकि कंसीविंग टाइम हमने लिया और उसके बाद 9 महीने 9 दिन का जो भी था, उसमें वो राजयोग कौन से दिन बन रहा है, कितने मिनट का बन रहा है, ये सारा मैंने उनको लिया। और लेकिन एक शर्त पर लिया था कि मैं दोबारा इस बच्चे की कुंडली कभी जिंदगी में नहीं देखूंगी। मुझे पता मैंने कैसे प्लेनेट में इसको दिया है, जबकि ये टेरिटरी भगवान की है। तो ठीक है, मैंने छेड़खानी करी है और हर बार नहीं करती हूँ। बहुत रेयर टू रेयर केस हैं। 4 बार ऐसा हुआ है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में मैंने बच्चों को पैदा करवाया है। बट हालत बद से बदतर होते हैं तब कहीं जाकर ऐसा। और ऐसा नहीं कि बाहर जाके रिसर्च करी है, अपनी ही फैमिली में से, मतलब जिनको बड़ा मेरे पे विश्वास है। ये बात ना सारी विश्वास की है, क्योंकि लोग इतना एस्ट्रोलॉजर पर घूम के आते हैं और वो सत्यता तो होती नहीं, लेकिन उनको मेरे पे विश्वास है। तब कहीं जाकर मैंने ये चार बार, शायद से 4, हाईली कह सकती हूँ 5 टाइम। तो हाँ, ये बात सच है कि बच्चे से, और दूसरा क्या है, बीवी के आने से नसीब बदलता है। तो बहुत सोच समझ कर आप लोग मैचिंग करिए और लगन को लेकर चलिए। चंद्र कुंडली पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। लोग चंद्र कुंडली या पंडित जी करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है इन चीज़ों पर। मैं यथार्थ और सत्य को साथ लेकर चलती हूँ। माइनस है तो भी आपको सुनना है, प्लस है तो आपको सुनना है, डाइवोर्स है तो भी आपको सुनना है, कब होगा वो भी आपको सुनना है, लव मैरिज है आपको करनी है, हर सच। और मैंने अपने बारे में कि मेरे से भी 2 मैचिंग गलत हुई हैं, बाद में डाइवोर्स हो गया। कि कहीं भी ये रेमेडी यूज़ ही नहीं होती, अगर है तो होकर रहेगा। मतलब मैंने उस दिन से मैचिंग नहीं करी। इस बात को हो जाएंगे 24 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। मैं मैचिंग में बिलीव नहीं करती। जिसने जिससे करनी है, अगर योग है डाइवोर्स का तो होकर रहेगा। मतलब ये विश्वास भी मेरा टूट गया, क्योंकि बड़ी रेमेडी के बाद हमने कहा था कि चलो शादी करते हैं, ये नहीं टूटेगी तो भी टूटी गई। तो मेरा विश्वास ही उठ गया। इसी तरह आप सच से जुड़ें और ये बात सत्य है। मैचिंग पर ध्यान दीजिए। अगली बार मिलते हैं एक और भ्रम को तोड़ने के लिए एक सच के साथ। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा। बाय।